गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पहला नंबर 2023 में पूछा है, पांचवा नंबर भी 2023 में पूछा था, 2024 में पूछा है, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। इसके अलावा इसका और क्वेश्चन इस चैप्टर को पूछा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th गणित चैप्टर का नाम बहुपद, इसका ये क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक कमजोर छात्र भी बहुत ही अच्छा से इसको समझ सके। देखो पहले क्वेश्चन क्या बोला ये पहले पढ़िए हम लोग। तो क्या बोला है, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो शून्यक लिखा गया है। शून्यक का मतलब क्या होता है? देखो शून्यक का मतलब होता है, जैसे मान के चलो पहला क्वेश्चन इसका हम अगर स्टार्ट करें तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x का हम क्या मान रखे कि रखने के बाद ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना अपने से हम सोच नहीं सकते हैं। अगर छोटा रहता, जैसे मान के चलो ऐसा रहता x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे सोचना रहता कि चलो x के पास हम क्या रखे कि 0 हो जाएगा। तो x के पास अगर हम माइनस रख देते और ये प्लस 3 हो जाता तो ये 0 हो जाता। ये छोटा था तो हम लोग डायरेक्टली सोच लिए, लेकिन इसमें जो है ना हम लोग को कुछ रूल है, उस रूल को समझना होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि x का मैक्सिमम पावर जितना होता है, अर्थात चर का जितना पावर होता है मैक्सिमम, जितना ज्यादा पावर होता है x का उतना मान है जिसको रखने के बाद ये 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना है 2। तो 2 ऐसा नंबर होगा जिसको यहाँ पे रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x का मैक्सिमम पावर कितना था 1। तो एक ही ऐसा नंबर है जिसको रखने के बाद ये 0 हुआ। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको रखने के बाद ये 0 होता। तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना, अर्थात इसका हल ज्ञात करना है। और इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या करना है सो पहले समझिए। जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं तो क्या 1, और जो अचर पद है ये दोनों को इंटू करेंगे, और ये दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को गुना करेंगे, और ये दोनों को गुना करने के बाद क्या आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे रफ में, ठीक है। अब ये देखो 8 जो है ना कौन कौन सा टेबल से कटता है, तो 1 का टेबल से कटता है सर 8 बार में, 2 का टेबल से कटता है सर 4 बार में। आप बोलेगा सर 4 का टेबल में 2 बार में, 8 का टेबल में 1 बार में, दोनों तो बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिए। यहाँ पे देखो ये बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला, ये बीच वाला तुमको लाना है। कैसे लाना है? तो जिस टेबल से आपका कट रहा है उसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद ये आना चाहिए, ठीक। तो देखो 8 में अगर 1 जोड़ते तो 9 हो जाता है, हमको लाना है 2। 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, ये इससे आएगा नहीं आएगा। अब रहा ये, अब यहाँ पे देखो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होता है, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो बोलो 2 आता है कि नहीं आता है? आता है, और हमको लाना है 2। लेकिन ख्याल रखना है कि -2 है कि +2 है। तो यहाँ पे -2 लाना है। तो याद रखिएगा कि अगर घटाने से आ रहा है, देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और अगर घटाने से आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन भी चाहिए। तो याद रखिएगा कि बड़ा वाला में माइनस देंगे, छोटा वाले में प्लस देंगे, तभी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 2 रुपया है और कर्जा 4 रुपया है। तो 2 रुपया अगर वापस कर देंगे तो 2 रुपया कर्जा बचेगा। मतलब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और चिन्ह बड़ा वाला होता है तो 4 में बड़ा माइनस का चिन्ह रहेगा, तब 2 -2 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो आया क्या आएगा? +2 और -4, इसमें दोनों में x लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? x। और जो यहाँ पे बना है, जो यहाँ पे बना है उसको सीधा यहाँ पुट कर दीजिए बीच में। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बना प्लस का 2x, और ये क्या बना माइनस का 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो दो टर्म में तोड़ना है, और दो दो टर्म में तोड़ने के बाद, दो दो टर्म में तोड़ने के बाद जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों के पास x है। तो क्या x बाहर नहीं निकल जाएगा? तो सर x बाहर निकल जाएगा। तो x को हम बाहर निकालते हैं। अगर यहाँ से x को बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट, और यहाँ से x निकल गया, 2x का पावर 2 था तो 1x बचा प्लस का 2, क्योंकि ये x बाहर निकल गया था 2 बचा। अब यहाँ से देखो -4, क्योंकि दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 × 2। तो यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। और 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 कॉमन निकाल दिए, तो देखो ये x निकल गया, ये 4 निकल गया, तो क्या बचा? x। आप ख्याल रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह आता है
तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला जितना भी चिन्ह है बदल जाता है। देखो यहाँ पे ये 4x क्या था माइनस में, तो ये हो गया प्लस में, ये भी माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 4 निकल गया तो क्या बचा 2, और इक्वल टू क्या देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाला 1 लिखेंगे तो x प्लस 2, और इधर क्या बचा बाहर बाहर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, क्या समझना है कि देखो ये 0 तभी हो सकता है, ये 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से एक कोई 0 होना चाहिए। जैसे 7 को अगर 0 से गुना करेंगे ना तभी 0 होगा, मतलब दो संख्या को अगर गुना करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तब दोनों में हमको नहीं पता कि कौन 0 होगा, तब कोई भी एक को 0 मान लीजिए, दोनों को 0 मानिए। जैसे x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, एक बार इसको मान लेंगे तो इससे देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ प्लस 2 इधर जाके आ जाएगा माइनस 2, एक बार इसको भी 0 मान लेते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे अभी हम लोग देखे x का 2 मान निकल गया, x का 2 मान निकल गया जो हम लोग को चाहिए था। क्या चाहिए था कि यहाँ पे शून्यक निकालना था, और यहाँ पे डिस्कस किए x का जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना x का मान निकलता है, तो x का कितना मान निकल गया 2। तो यहाँ पे आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इसके बाद देखो शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात हो गया, उसके बाद क्या बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पे शून्यक, शून्यक तो हम लोग को आ गया, गुणांक, गुणांक किसको बोलते हैं तो ये जो गुना में है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, एक्स के साथ जो गुना में है, और ये अचर पद है, इसके साथ क्या संबंध होता है, ये संबंध को चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, इसके बाद जांच भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 शून्यक आया है, तो हम लोग जो है ना दोनों, एक शून्य को हम लोग अल्फा मान लिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, ये अल्फा बराबर -2, और बीटा मान लेते हैं दूसरा को, तो बीटा कितना है, बीटा बराबर 4 है कि नहीं। ये हम शून्यक मान लिए, अब इसको जो है ना जांच करना है। क्या करना है, जांच। अब यहाँ पे जांच करते हैं, जांच में क्या करना होगा, देखो शून्यकों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों शून्य को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों शून्य को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, द्विघात बहुपद जो होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है ना, हम लोग जानते हैं। तो अगर दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं तो ये गुणांक कौन -b बट्टा ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो b है और ये जो ये है, b को ये से भागा देंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी मेरा शून्यक सही निकला है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए देखो अल्फा कितना है, अल्फा है -2, तो अल्फा पर क्या रखेंगे -2, और बीटा देखो बीटा कितना है, तो बीटा है 4, तो बीटा के पास क्या रखेंगे 4, -2 प्लस 4, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा बड़ा वाला, बड़ा 4 है, 4 में प्लस का चिन्ह, तो चलो ये प्लस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं -b, तो देखो -b क्या होगा, तो b किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, b किसको बोलते हैं, देखो यहाँ b क्या बोलते हैं, x के साथ जो गुना में है उसको b बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में x के साथ क्या था, तो x के साथ देखो -2 था, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, देखो पुट करेगा ये -2, ठीक है, -2 नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो -2, और बट्टा में ये किसको बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखे तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या था, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं था तो 1 था, तो नीचे क्या हो जाएगा 1। लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एक माइनस पहले साइन है, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, और b का वैल्यू -2 था तो b का वैल्यू माइनस पुट करें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/1 क्या हो जाएगा 2, ये दोनों क्या आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब जो हम शून्यक निकाले थे वो सही है। इसके अलावा जो है ना एक और जांच करना रहता है, जेकरा में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना रहता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया है, अल्फा मेरा -2 आया था, और बीटा कितना आया था 4 आया था, और यहाँ पे c मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ तो देखिए c क्या है, जो सिंगल होता है उसको c बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंगल देखिए क्या है, सिंगल 8 है, लेकिन यहाँ पे एक बात ख्याल रखिएगा कि अगर 8 के पहले माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये माइनस आएगा, -8 हो जाएगा c का वैल्यू।
देखो ये बी का वैल्यू यहाँ -2 हो जाएगा, माइनस का साइन अगर है तो माइनस भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, -8, कितना है, -8, और ये का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सी के पास कितना रखेंगे, -8। देखो ये सी है और सी के पास कितना रखेंगे, -8, और ए के पास कितना है 1। तो यहाँ पे देखो 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, और ये भी कितना बनेगा, -8। तो ये जो है ना क्या है, LHS बराबर RHS। यही हम लोग क्या कर लिए, सत्यापित कर लिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 4s² क्या है, 4s² -4s + 1। देखो ये दोनों को गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 कौन कौन सा टेबल से कटता है, सर 1 का टेबल से कटता है, कितना बार में सर, तो 4 बार में। 2 का टेबल में 2 बार में। हमको लाना क्या है, 4 लाना है, ये लाना है ना बीच वाला। तो देखो बीच वाला किससे आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 1 5 होता है, घटाएंगे तो 3, ये नहीं आएगा, ये दोनों को जोड़ने से आएगा। 4 लाना तो जोड़ने से आएगा ना। अब देखो जोड़ना है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये जुड़ेगा कब, देखो यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों पास माइनस रहेगा तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। या तो प्लस प्लस हम प्लस कर सकते हैं, 2 + 2 भी 4 होता है, लेकिन हमको -4 लेना है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस जो है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास यस है तो यस रख देंगे, इसके पास भी क्या रख देंगे, यस रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 4s², ये क्या बना, -2s और -2s है कि नहीं, -2s और -2s। अब इसको अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, -2s + 1 = 0। ये दोनों से अगर कॉमन निकाले तो क्या निकल जाएगा, 2। और यहाँ से देखो 4 से 2 निकल गया तो 2 बचा, और यहाँ यस भी कॉमन निकल जाएगा कि दोनों में यस है। देखो इसमें भी यस में था, इसमें भी यस था, तो इसमें 2s बचेगा, माइनस ये 2s का 2s पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 1। अब अगर इसमें देखेंगे ना 2s और इधर 1 है, तो कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। जब कोई चीज कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकालेंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। देखो ये 2s का 2s बचा रहेगा। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो यहाँ वाला साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ब्रैकेट वाला एक साथ लिखो, क्या है, 2s - 1, और इधर क्या हो जाएगा, 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, एक बार इसको 0 कर देंगे तो 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। एक बार इसको 0 कर दो तो 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर 1, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो अभी देखिए ना, दोनों का जो मान आया है ना, सेम आया है। अब हम लोग जो है ना जांच करते हैं, एक अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या, 1/2, और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे जांच करते हैं, जांच के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, अल्फा कितना आया था, 1/2, प्लस बीटा कितना आया था, नहीं दिख रहा ना, सॉरी, 1/2, और बीटा भी कितना आया था, 1/2। ठीक है, ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 का टेबल में 2 2 बार में आता है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, यहाँ भी 2 2 2 4, 4/4 कितना हो जाएगा। अगर इसको हम और करें तो 4/4, और 4/4 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। इधर 1 आया। अब इधर देख लेते हैं क्या आएगा, तो -b, b किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए आप। देखो ये का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4, यहाँ से देखिए ये इसको बोलते हैं, तो a का वैल्यू कितना है, 4। b का वैल्यू कितना है, b बराबर -4, b बराबर कितना है, -4। और c देखे तो सिंगल वाला को बोलते हैं, c बराबर कितना है, c बराबर 1। यहाँ पे पुट कीजिए -b, तो देखो यहाँ पे रखेंगे, ये LHS हो गया, और इधर RHS देखते, ये LHS मान के चलो, ये LHS हो गया, और इधर RHS सॉल्व करते तो RHS क्या हो जाएगा, देखो माइनस का साइन है, b का वैल्यू देखो कितना है, b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ -4 रखेंगे, और बट्टा ये का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4/4, 4 से 4 कटेगा 1, ये भी क्या हो गया n, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। इसको कर देंगे LHS बराबर RHS। आप फिर शून्यकों का गुणनफल चेक करते तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाता है, c/, ये
अब सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और ये का वैल्यू कितना है 4, तो ये 1/4 हो गया। और इसको भी गुना करेंगे 1/2, अल्फा इतना आया है और बीटा कितना है 1/2, क्योंकि अल्फा हम देखो इधर माने थे ना अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है, बीटा भी 1/2। तो यहाँ पे 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, इधर भी 1/4 आया और इधर भी क्या आया, इधर भी 1/4 आया। दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। अब जो है ना इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग जो है ना समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्या है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना सजा हुआ नहीं है, सबसे पहले इसको हम सजाएंगे। सजाने के लिए क्या करेंगे, x वाला इधर करेंगे, सिंगल वाला उधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 18, कितना हो जाएगा 6 × 18। अब देखना ये 18 कौन कौन टेबल से आता है सर, तो 1 का टेबल से आता है कितना बार में 18 बार में। इसके अलावा ये 2 का टेबल में आता है, हाँ सर आता है, कितना बार में 9 बार में। 3 का टेबल में आता है 6 बार में, और किसी से आता है नहीं सर। अगर करेंगे 6 का टेबल में 3, 9 का टेबल में 2 बार में, 18 का टेबल में, एक ही बात है। अब यहाँ पे जो है ना ये बीच वाला लाना है, बीच में क्या है 7 है, तो देखो 7 किससे आएगा, इसी से आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा ना, है कि नहीं। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 18 × 19, घटाएंगे तो 17, इससे आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, इसी से आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो माइनस का 7 चाहिए हमको, क्या चाहिए माइनस का 7। अगर प्लस माइनस में आपको दिक्कत होगा ना तो इस चैनल पे एक वीडियो बनाए हैं जिसमें प्लस माइनस वाला किस तरह से सॉल्व होता है ये हम लोग बहुत ही डिटेल से बताए हैं। अगर उसको नहीं ये दिक्कत होता होगा तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे -7 लाना है, तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला में माइनस का साइन देगा, छोटा वाला में प्लस का साइन देगा तभी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस का 2 रहेगा अगर, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 होगा। चिन्ह बड़ा वाला आता है तो ये आ जाएगा, मतलब छोटा वाला में प्लस का चिन्ह रखना होगा और बड़ा वाला में क्या माइनस का चिन्ह रखना होगा। एक बात समझ जाइए। तो यहाँ पे जो है ना जो आया उसके साथ देखो यहाँ पे चर क्या है यक्स है, तो दोनों में क्या बैठा देंगे यक्स, तो यही चीज को वहां पे कैलकुलेट कर देना है। तो 6x² + 2x, उसके बाद -9x - 3 = 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत सर। आप देखो आप क्या करेंगे, इसको जो है ना इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो ये दोनों में से 2 दिख रहा है, इसमें भी 6 है तो 2 × 3 6 होता है, 2 × 3 6 होता है, मतलब इसमें भी 2 दिख रहा है। सत्य एक 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो 2x को बाहर निकालेंगे और 2x बाहर निकालेंगे तो 6 में से 2 बाहर निकल गया तो 3 बचा, क्योंकि 2 3 6 होता है। x 2 था तो 1 निकल गया तो 1x बचा, प्लस ये 2x का 2x बाहर निकल गया तो क्या बचा हुआ है। यहाँ देखो ये दोनों में देखे ना तो -3 कॉमन निकल जाएगा, 9 में से 3 गया तो क्या बचा 3, क्योंकि 3 × 3 9 होता है कि नहीं। x था तो x बचा रहेगा। और हम लोग जानते हैं ये माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर आता है ना तो साइन बदल जाता है, ये माइनस क्या बन जाएगा +1 = 0। एक बात ख्याल रखिएगा, ब्रैकेट में हमेशा इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आ रहा है तो सही है और इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्या किए गलत किए। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला एक लिखेंगे 3x + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3, मतलब ये ब्रैकेट वाला एक लिखेंगे और जो बचा सो एक लिखेंगे = 0। एक बार इसको 0 कर लेते हैं, 3x + 1 = क्या हो जाएगा 0, और एक बार इसको भी 0 करें तो 2x - 3 = 0। इसके बाद जो है ना देखो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर -1/3, और यहाँ पे 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, और एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अब इसके बाद जो है ना ये बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये किसको बोलते हैं, तो x² के साथ जो रहता है, x² के साथ क्या है, x² के साथ है 6, तो ये बराबर 6। b बराबर कितना हो जाएगा, x के साथ जो है -7 और c बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए c सिंगल वाला बोलते हैं, सिंगल में क्या है 3 है, सिंगल में क्या है 3 है, तो -3 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। अब जांच करते हैं क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/, ये अल्फा कितना आया है -1/3, बीटा कितना आया है 3/2,
ये दोनों को अगर जोड़े तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो 6 होता है। 3 का टेबल में 6 2 बार में तो -2 प्लस ये 3 बार में 3 3 9 में से 2 गया 7/6 क्या हो जाएगा 7/6। इधर अगर हम चेक करें ये एलएचएस हो जाएगा, इधर आरएचएस को अगर चेक करें तो क्या -b का वैल्यू कितना है -7 है और ये का वैल्यू कितना है 6 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7/6 ये दोनों बराबर आया कि नहीं है, बराबर आया। अब हम लोग चेक करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसी के नीचे चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना आया था तो देखो अल्फा यहाँ पे कितना आया -1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/3 इंटू बीटा, बीटा कितना आया है बीटा आया है 3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 बराबर c कितना माने देखो c कितना है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c -3, क्या हो जाएगा -3 c/, ये कितना है 6, ये देखो यहाँ पे कितना है ये 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचेगा ऊपर -1 बचा नीचे 2 बचा। उसी तरह से ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2 दोनों बराबर आए कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है 4u² प्लस 8u। देखो 4u² प्लस 8u। यहाँ पे देखो ये जो है ना u ऐसे लिखिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में अगर हम 3 टर्म है नहीं कि पहला और तीसरा को गुना करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे, और दोनों में से कॉमन निकालेंगे क्या निकल जाएगा 4u का u निकल जाएगा, तो यहाँ 4u निकल गया तो एक u केवल बचा, प्लस 8 में से 4 निकल गया क्या बचा 2, और u तो u बाहर निकल गया बराबर 0। अब इसको 0 ले लेंगे इसको 0 ले लेंगे 4u बराबर 0, और एक बार लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, और 0/4 क्या होता है 0 होता है, और u बराबर क्या हो जाएगा -2। अल्फा बराबर मान लेते हैं 0 और बीटा बराबर क्या -2 है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है ना आगे क्या करेंगे जांच करेंगे, जांच क्या होता है यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए। a बराबर कितना a बराबर 4, क्योंकि देखो यहाँ पे a बराबर कितना है 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं तो 0। a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं तो 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये अल्फा आया है 0 और बीटा आया है -2। बीटा कितना आया है -2। 0 में से मैं यहाँ देखो 0 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है। या बी यहाँ पे चेक करते हैं b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू देखो 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। ये का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 का टेबल में 8 कटे कितना बार में 2 बार में, अरे माइनस है तो -2। यहाँ पे क्या आ गया LHS बराबर RHS। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना आया था तो -2। बोले 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे c देखो c कितना था, c कुछ नहीं था तो 0, और ये कितना था ये आया था मेरा 4, तो 0 को 4 से भागा देंगे ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या आ गया LHS बराबर RHS। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बचा, दोनों हम लोग सॉल्व करते हैं 5 और 6। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है t² -15। देखो t² -15 बराबर 0। फिर से यहाँ पे वही है 3 टर्म नहीं है कि हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे फिर से t बराबर क्या हो जाएगा t² बराबर यहाँ -15 हो जाएगा +15 हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो एक बात ख्याल रखिएगा यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों को साइन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्लस का √15, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √15। फिर से वहाँ पे देखो ये बराबर कितना, ये बराबर t के साथ कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर कुछ नहीं है, c बराबर कितना है -15। फिर से जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये अल्फा कितना है अल्फा भी √15 है और बीटा भी √15 है, लेकिन माइनस का √15 है, ये क्या है -का √15। और हम लोग जानते हैं √15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस, और ये √15 घटेगा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं बी का वैल्यू क्या है 0, और ये का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1 क्या होता है 0, दोनों बराबर है कि नहीं, LHS बराबर RHS। अब इसी तरह से चेक कर लेते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/, अल्फा कितना है तो √15, और बीटा कितना है -√15 कि नहीं, बराबर सी कितना है, अभी हम लोग देखिए ना सी निकाले हैं -15, यहाँ पे देखो सी कितना है -15, तो यहाँ -15 हो जाएगा, और ये कितना है, यहाँ से देखिए ये कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखो √15 को √15 से गुना करें तो केवल 15 बचेगा, क्योंकि 15 को 15 गुना करेंगे 225, और 225 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे भी देखो -15 को 1 से भागा देगा तो क्या होगा -15, दोनों बराबर आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या बोला है, ये 2017 में पूछा है, 3x² - x - 4 बराबर 0। अब ये दोनों गुना करो, फर्स्ट और लास्ट को, 4 दिया कितना होता है 12। अब देखो 12 कौन कौन टेबल में आता है सर, 1 का टेबल में 12 बार में, 2 का टेबल में 6 बार में, और 3 का टेबल में 4 बार में। हमको कितना लाना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कितना है 1 लाना है, जोड़ने या घटाने के बाद। ये नहीं आ सकता है क्योंकि 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 12 में घटाएंगे 11 नहीं आएगा। ये भी नहीं आ सकता है, 6 में 2 जोड़े 8, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये आ सकता है, 4 में से 3 घटाएंगे ये। लेकिन देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, तो हम लोग जानते हैं ना कि घटाने के बाद आएगा तो एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा तभी घटता है। तब अगर माइनस का साइन है ना तो बड़ा वाला माइनस देना है, और प्लस का साइन रहता है तो बड़ा वाला में प्लस देना। तो मैं +3 और -4 दोनों के पास क्या बैठा देंगे, x जो आया वही चीज यहाँ पुट कर दो, 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो देखो यहाँ भी 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, तो 3x कॉमन आ जाएगा, और 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, क्योंकि x का पावर 2 था, एक x बाहर निकल गया, प्लस का प्लस लिखो, 3x का 3x पूरा बाहर निकल गया, क्या बचा 1। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ से देखो -4 दोनों में दिख रहा है तो 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकल गया तो क्या बचा x। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 4 बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 बराबर 0। देखो ब्रैकेट में एक जैसा बचा ना, तो x + 1 और ये क्या हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो एक बार इसको 0 मान लेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। एक बार इसको मानेंगे तो 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो जाएगा, और x बराबर 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक को अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -1, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे जांच करने से पहले ये बी सी का वैल्यू लिख लीजिए। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू कितना है तो कुछ नहीं तो -1, और सी का वैल्यू कितना है -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जांच करते, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। देखो अल्फा कितना है, तो अल्फा है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे, प्लस बीटा कितना है 4/3, तो 4/3 रखेंगे, -1, और यहाँ पे देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम निकालेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, 1 का टेबल में 3 3 बार में, 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 + 4, तो -3 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, एक चिन्ह करो वाला बड़ा वाला, बड़ा 4 है तो प्लस का चिन्ह 1/3। इधर जांच करिएगा -b, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -1, कितना है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, बट्टा ये का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/3, दोनों बराबर आया कि नहीं आया, इधर भी -1/3 आया, 1/3 आया, इधर भी 1/3 आया। यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब हम चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा देखो अल्फा कितना है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 गुने बीटा कितना है 4/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, और ये दोनों गुना करेंगे तो -4/3। इधर चेक करें सी कितना है, तो यहाँ पे देखिए सी है -4, सी कितना है -4, और ये कितना है तो ये का वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा 3।
और ये कितना बन गया -4/3। देखो दोनों सेट क्या है -4/3, ये बराबर हो गया, तो LHS बराबर RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।